हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम सिटिंग अरेंजमेंट कवर करने जा रहे हैं गाइस, और आपका ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है, और इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप आपने पहले के सेशंस भी जरूर देखे होंगे। ये आपको हेल्प करेगा एसबीआई पीओ के साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स की रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। इन ई बुक्स के अंदर आपको पेपर्स मिलेंगे मेमोरी बेस्ड, और उनकी आंसर कीज मिलेगी। आप यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम के लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं हर एक टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में। और या ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, जो आपको हेल्प करता है विद प्रैक्टिस, विद वीडियोस एंड विद डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे आपका इंटरव्यू गाइडेंस हो गया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपका मटेरियल हो गया, कंप्यूटर का मटेरियल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी ही चीज़ें आपको इस बैंकिंग महापैक में अवेलेबल होंगी गाइस। और ये आपके इन 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट। साथ में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप आरबीआई के लिए भी अगर तैयारी करें तो आपको 2 कोर्सेज अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारी ही चीजें मिलेगी। और फेज 1 एंड फेज 2 आरबीआई का इसके अंदर आपका कवर्ड है। साथ में बैंकिंग महापैक का जितनी भी चीजें आप जितनी भी डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं वो सारे आपके इसके अंदर भी इंक्लूड होंगे। इन दोनों ही कोर्सेज का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास एक स्क्वायर टेबल है गाइस, स्क्वायर टेबल है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पे 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं, दोज हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर, while those who are sitting at the edges, मतलब जो साइड्स पे बैठे हुए हैं वो बाहर देख रहे हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। साहिल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ विनोद। तो यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। तो इसको आप कभी भी यहाँ पे स्क्वायर टेबल हो या फिर कोई क्लोज्ड डायग्राम हो, उसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप क्लोज डायग्राम बनाओ डायरेक्टली, और एक आप क्या बनाओ, उसको पूरा ओपन कर दो, राइट। ओपन रो की फॉर्म में अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो कई बार टाइम भी कम लगता है और पॉसिबिलिटीज कम बनती है, राइट। और हम यहाँ पे स्क्वायर जो अरेंजमेंट है उसमें काफी हेल्प करता है ये हमारा। तो पहले हम यहाँ पे नॉर्मल स्क्वायर वाला सीखेंगे, फिर हम वो वाला जो पूरा आपका चेन वाला है वो सीखेंगे। आपके पास क्या है यहाँ पे कि साहिल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ विनोद, अर्नव इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ लोविस। तो लविस के इमीडिएट राइट आपके पास अर्नव बैठा हुआ है। तो पहले मैं एक स्क्वायर शेप अरेंजमेंट बनाऊंगी। आपको पता है कि जो सेंटर वाले कॉर्नर वाले हैं वो फेस इनसाइड कर रहे हैं, और एज वाले आउटसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इमीडिएट राइट ऑफ लोविस। अब मुझे नहीं पता लोविस कहाँ बैठा है, बट अर्नव का तो पता है। अर्नव फेसिंग अवे है तो आपका वो मिड में बैठा है, तो लोविस कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो ये आ जाएगा एल, और यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट आ जाएगा अर्नव, ठीक है। Pius is facing the same direction as Lavish and is not sitting at just next to either Arnav and Meera. अब पीयूष के लिए हमको नहीं पता, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि दो आपके पास पोजीशन बनी हुई है, कौन सी वाली, कॉर्नर वाली। क्योंकि आपके पास वो कैसी डायरेक्शन में है, लविस वाली डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इनसाइड फेस करोगा। इनसाइड फेस करने के लिए उसके पास दो पोजीशन है, क्योंकि वो अर्नव का नियर भी नहीं है, एडजेसेंट भी नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ तो पीयूष जो है वो यहाँ आएगा। अब या तो आपने क्या किया, पूरा डायग्राम सेम बनाया इस तरीके से, ठीक है। एक बार पीयूष आपने इधर के साइड रखा था, एक बार आप यहाँ रख दो दूसरे वाले कॉर्नर पे, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि विनोद एंड चारू आर इमीडिएट नेबर ऑफ पीयूष। विनोद और चारू इमीडिएट नेबर हैं। चारू जो है वो सेकंड टू राइट है मीरा के। अगर मैं चारू यहाँ रखूं, क्या वो सेकंड टू राइट मीरा के आ पाएगी, नहीं। तो चारू आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर, और विनोद आपने यहाँ रखना है। चारू सेकंड टू राइट आपको मीरा के यहाँ पे दिख पा रही है, कहीं से भी नहीं दिख पा रही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेम आप नेक्स्ट केस में करो, जिसमें कहा गया है कि चारू और विनोद नेबर हैं पीयूष के, और साथ में यहाँ पे कहा गया है कि चारू जो है वो सेकंड टू राइट है मीरा के। तो अगर मैंने चारू को यहाँ रखा तो सेकंड टू राइट आ रहा है, बिल्कुल। अगर चारू को यहाँ रखा तो सेकंड टू राइट ऑफ मीरा आ रहा है। मीरा के लिए कहा गया है कि पीयूष जो है वो मीरा का नेबर नहीं है, तो मीरा यहाँ नहीं आ सकती, राइट।
सही है। तो चारू को यहाँ रखना पड़ेगा सो दैट वो सेकंड टू राइट मीरा के ऐसे आ पाए, और विनोद दूसरा नेबर है तो विनोद यहाँ पर आ पाए। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके कुछ चीजें डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। आपके पास दो पोजीशन बची है, दो पर्सन बचे हैं। मीरा आ चुके, साहिल, साहिल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ विनोद, तो विनोद का नेबर नहीं है तो साहिल यहाँ आ जाएगा, और एक जो अकेला पर्सन बचा धीरज, तो आपका यहाँ आ जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसी को ही ओपन कर दूं, आपके पास कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, देखो। आपने एक रो बनाई गाइस, आपने एक रो बनाई इस तरीके से, बट ये ओपन है। ओपन मतलब यहाँ पे डायग्राम ओपन हुआ है क्लोज करके, तो इसके जो कोई जो दो साइड आपको दिखेंगे वो एंड नहीं है, क्योंकि क्लोज होने वाला तो इसको ये सर्कुलर है या फिर ये राउंड में है, ये एंड नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 8 पोजीशंस बना लेनी है। अब 8 पोजीशन यहाँ पे फायदा ये है कि हम जब हम सोचते हैं कि कौन सा कॉर्नर है कौन सा मिड है, वो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि स्क्वायर शेप अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये चीज पता है आपको कि एक पर्सन अंदर के साइड देख रहा था, दूसरा बाहर के साइड देख रहा है, ऑल्टरनेट पीपल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। तो अगर सेम आप इस डायग्राम में भी देखो तो ऑल्टरनेट पीपल आपके सेम है और जो एडजेसेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूं, अगर यहाँ किससे स्टार्ट किया था, लोविश और अर्नव से। अर्नव जो है वो अवे, अब कहीं पे भी बिठा दो, तो लोविश का आप यहाँ बिठा दो, अर्नव को आप यहाँ बिठा दो, और ये कहाँ देख रहा था, आउटसाइड देख रहा था, और साथ में कहाँ बैठा होगा, मिड पे बैठा होगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया अपने आप ही। नहीं पता चलेगा तो एट द एंड भी आप इसको पता कर सकते हो। अगर मुझे अर्नव की डायरेक्शन नहीं दी रहती तो मैं अगर ये वाला मेथड यूज करूं तो जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब उसने क्या कहा था कि पीयूष का, तो पीयूष के हिसाब से दो केस तो बनाने पड़ेंगे। एक बार जो है वो पीयूष आपको इमीडिएट, उसने क्या कहा कि पीयूष फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड इज नॉट एडजेसेंट टू अर्नव और सेम डायरेक्शन एज लविस। तो एक बार पीयूष यहाँ आ जाएगा और एक बार दूसरी साइड यहाँ बना दो। दो केस आपने बना दिया, एक ऊपर की साइड वाला केस हो गया, एक नीचे की साइड वाला केस हो गया। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक ही डायग्राम में आपने दो केस बना लिए, दोबारा दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पीयूष और फिर चारू वाली कंडीशन को मैच करो। अब साथ में पीयूष के साथ यह है कि वो आपका किसका नेबर नहीं है, मीरा का भी नेबर नहीं है। तो आपने अगर चारू को यहाँ बिठाया, क्या चारू मीरा के सेकंड टू राइट आ सकती है, नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकती, तो चारू यहाँ आ जाएगा। आपके पास विनोद दूसरी जगह पर आ जाएगा। सेम अगर आपने चारू को यहाँ बिठाया, क्या चारू सेकंड टू राइट ऑफ मीरा आ सकती है, नहीं, यहाँ पे नहीं आएगी। चारू को दूसरी साइड के नेबर में बिठाओ, सेकंड टू राइट मीरा आ पा रही है क्या चारू, लेट्स सी, नहीं आ पा रही है, राइट। तो यहाँ पे भी मेरा नहीं आ सकता क्योंकि वो सेकंड टू लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो वो उसका नेबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चारू यहाँ नहीं आ पा रहा है कहीं पे भी, तो ये केस आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मीरा को रखोगे, तो मीरा को कहाँ रखोगे, सेकंड टू राइट आपके पास चारू आनी चाहिए, तो मीरा आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ये केस हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि उसने कहा विनोद का नेबर साहिल नहीं है, तो साहिल यहाँ आ जाएगा, धीरज बचाए तो धीरज यहाँ आ जाएगा। अभी आप पूरा ये डायग्राम वापस से क्लोज भी कर सकते हो। जैसे सूरज है, साहिल से देखो, साहिल से अगर आप देखोगे, साहिल के राइट डायरेक्शन में फिर मीरा है, मीरा के फिर नेक्स्ट फिर लविश है, फिर उसके नेक्स्ट अर्नव है, ऐसे सेम बन रहा है। तो दो तरीके हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वेश्चन को देखते हैं। Who is sitting third to left of Lavish? C. Charu. What is the position of Sahil with respect to the one who is sitting second to left of Arnav? Second to left of Arnav आपके पास यहाँ पे कौन है? 1 2 विनोद है। उसके भी आपके पास साहिल की पोजीशन क्या है विनोद से? तो थर्ड टू लेफ्ट है आपका। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन विनोद एंड मीरा? विनोद और मीरा के बीच में, विनोद और मीरा के बीच में 3 पर्सन है। दोनों साइड से भी आप देखोगे 3 ही पर्सन आपको मिलेंगे। अगर सारे पर्सन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा दिया जाए स्टार्टिंग विद अर्नव, तो कितनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। स्टार्टिंग अर्नव से करेंगे अगर हम राइट साइड ऑफ अर्नव से, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ अर्नव कोई भी डायग्राम में आप देख लो, यहां से ये राइट है अर्नव का,
तो अर्नव फिर विनोद फिर यहाँ पे सी फिर डी फिर क्या आ जाएगा एल एम पी एंड एस पी एंड एस। तो कोई भी अपनी पुरानी जगह पे नहीं आ रहा है, सेम जगह पे नहीं आ रहा है, तो एक भी पर्सन नहीं आ रहा है अर्नव के अलावा, क्योंकि अर्नव से शुरू करना है। वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट अर्नव भी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे आएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है हमारे पास। 9 पर्सन बैठे हुए हैं विद वन ईच एट कॉर्नर विद टू एट ईच साइड ऑफ द टेबल, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। अब जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, सारे इनसाइड फेसिंग है, तो आपको वैसे एरो की जरूरत तो है नहीं, बट स्टिल आप अपने सहूलियत के लिए इस पे बना सकते हो। सॉरी, एक मिनट। R sits immediate left of V, neither of them sitting at the corner। अगर वो कॉर्नर पे नहीं है तो दोनों के दोनों मिड पे होंगे। R इमीडिएट लेफ्ट है V के, आपने ऐसे बना दिया, राइट। T is third to right of U है, who is not an adjacent neighbor of R। तो U R का नेबर बिल्कुल भी नहीं है, और उसके थर्ड टू राइट पे T बैठता है, कुछ इस तरीके से। अभी क्योंकि बहुत सारी पोजीशन तो हो सकती है यू की, अगर आप देखो वन बाय वन चेक करो, तो यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपको मिल सकती है, तो इसको आप अभी छोड़ भी सकते हो, या फिर आप यू की पोजीशन बाद में नोट डाउन भी कर सकते हो। नाइदर यू नॉर टी इज एडजेसेंट टू वी। अब ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यू और टी दोनों ही वी के नेबर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, Q sits third to right of X who does not sit at the corner। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि X जो कॉर्नर पे बिल्कुल भी नहीं है, उसके थर्ड टू राइट आपके पास क्या बैठा है, Q बैठा है। अब कॉर्नर पे नहीं है तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अब वन बाय वन आप चेक करो एक इसको, कि Q थर्ड टू राइट ऑफ X है, Q थर्ड टू राइट ऑफ X, तो X कॉर्नर पे नहीं है तो मिड पे होगा। तो अगर आपने X को यहां रखा तो 1 2 3 क्यों नहीं आ सकता, रॉन्ग। वन एक्स को यहाँ रखा 1 2 3 क्यों नहीं आ सकता, रॉन्ग। एक्स को यहाँ रखा 1 2 3 क्यों आ सकता है, ये करेक्ट है। एक्स को यहाँ रखा 1 2 3 क्यों आ सकता है। तो एक्स की कितनी पोजीशन हो गई, दो। एक्स की दो करेक्ट पोजीशन मेरे पास आ रही है, तो मैं दो केस बना दूं यहीं पे से, राइट। आगे क्योंकि हमने और चेक करना है, कंडीशंस खत्म होने वाली है, तो हमें दो केस में बनाना पड़ेगा। एक बार आप क्या करो, एक्स को एक साइड रख दो, एक बार दूसरी साइड रख दो। एक बार इधर रख दिया आपने बिल्कुल उस पे, और आर और वी उसी पोजीशन पे रहेंगे। एक बार आपने एक्स को यहाँ रख दिया, दोनों के अकॉर्डिंग क्यू की पोजीशंस आप यहाँ पे फिक्स करोगे। क्लियर है। अब उसमें क्या कहा गया है, आर और यू और टी को चेक करो विद द हेल्प ऑफ द अदर कंडीशंस, कि यू और टी दोनों ही वी के नेबर नहीं है और आर का नेबर यू भी नहीं है। तो अब वन बाय वन जब आप चेक करोगे तो यू के थर्ड टू राइट पे टी है, तो यू यहां नहीं आ सकता, यू यहां नहीं आ सकता, यू यहां भी नहीं आ सकता, यू यहां भी नहीं आ सकता कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे टी के लिए जगह नहीं है। यू आप यहां रख सकते हो 1 2 3 टी आ सकता है, यू यहां रख सकते हो 1 2 3 टी आ सकता है। ठीक है, यू आप अगेन इसके अलावा कहीं और नहीं रख सकते, तो यू की सिर्फ दो पोजीशन बच गई पहले केस के अंदर। दूसरे केस के अंदर देखो, यू आपके पास अगर यहाँ 1 2 3 टी नहीं रख सकते, तो यू यहाँ नहीं सही नहीं है। यू अगर आपने यहाँ रखा तो 1 2 3 टी आ रहा है, ये करेक्ट है। यू आप यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 टी आ रहा है, ये भी करेक्ट है। और यू यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यू के लिए दो पोजीशन बन रही है हर एक केस के अंदर, राइट। तो कौन कौन सी दो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, यही दो कंडीशन, यही दो पोजीशन है यू की, राइट। अब ये दो पोजीशन यू की है, तो अब आप देखो यू के अराउंड एक और कंडीशन गिवन हो रही है कि पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है यू के। अब पी इमीडिएट लेफ्ट यू के बनाने के लिए आपको पोजीशन खाली चाहिए होगी, क्योंकि पी अभी तक आया नहीं है। तो आपके पास एक पोजीशन यू की कैंसिल आउट हो जाती है दोनों ही केसेस के अंदर। अब बचा सिर्फ एक ही पोजीशन, यू यहाँ आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट पी आएगा, यू यहाँ आएगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट पी आएगा। अब आप टी को रख सकते हो इजीली, क्योंकि यू आपने फिक्स कर दिया है।
ठीक है, तो यू के थर्ड टू राइट पे आपको टी रखना है। ठीक है, तो टी यहां आ जाएगा और टी आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि W जो है वो एडजेसेंट है T के, तो W एडजेसेंट T के आपने यहाँ रख दिया, आपने यहाँ पे रख दिया। और Q जो है वो एडजेसेंट S के नहीं है, Q इज नॉट एडजेसेंट टू S, S आपका यहाँ आ जाएगा। और S के लिए क्योंकि एक ही जगह बची है ये वाली, और इसके अलावा कहीं जगह नहीं है, जबकि उसने बोला था कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो ये केस आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहला ही केस आपका करेक्ट है। फाइनल डायग्राम बन गया। क्वेश्चंस पे देखो, इन विच पोजीशन इज U seated with respect to S? 1 2 3, थर्ड पोजीशन टू राइट। ठीक है, थर्ड टू राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू यू, क्यूज W सॉरी W के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड टू लेफ्ट अगेन, तो थर्ड टू लेफ्ट आपके पास आ गया। आप दूसरी डायरेक्शन से भी काउंट कर सकते हो क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों होगा, है ना, लेफ्ट ही नहीं होगा जरूरी नहीं है। Q सिट डैश टू द डैश ऑफ R, Q और R को देखो, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, तो थर्ड लेफ्ट आपका मैच हो रहा है। Who among the following third to right of T? Third to right of T S है आपके पास. And how many people are seated between T and P when counted from clockwise of P? Very important question कि clockwise अब P आपका कैसे होगा, clock कैसे चलती है, ऐसे clockwise डायरेक्शन ऐसे चलती है, तो P के आप P से स्टार्ट करना है clockwise में, किसके बीच में, P और T के बीच में। 1 2 3 4%, कितने पर्सन है, 4, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलो, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ पैरेलल रो अरेंजमेंट। 12 पर्सन्स हैं, दो रो के अंदर बैठे हैं, दो पैरेलल रोज में, 6 पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 6 आर फेसिंग साउथ, एंड वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। डिस्टेंस उन सबके बीच में, एडजेसेंट के बीच में सेम है, तो क्योंकि वो फेस भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है, उसको स्टार्ट करो, क्योंकि इस बार आपके पास ये फिक्स नहीं है कि कौन सा पर्सन कहां पर बैठेगा, कौन सा पर्सन कौन सी रो में है, ये अभी आपको फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो M इज फेसिंग V, हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी तो नहीं पता। M V को फेस कर रहा है, V आपका सेकंड टू लेफ्ट है किसके, U के, Y को फेस कर रहा है U, Y who is sitting standing fourth left of P, P is facing north। अब यहाँ पे हमने Y को कहाँ दिखा रहा है, साउथ, क्योंकि अगर Y साउथ होगा तो P भी साउथ होगा, जबकि P कहाँ है, नॉर्थ। तो अब आप इसको बना सकते हो, क्योंकि आपको P को नॉर्थ फेस करवाना है, तो P आपका अगर नॉर्थ फेस करेगा ऐसे, तो उसके 1 2 3 फोर्थ पे यहाँ पे Y आना चाहिए, फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ P। Y को U फेस कर रहा है और U के आपके पास सेकंड टू लेफ्ट में V बैठा है, तो V ऐसा आ गया, V को M फेस करता है, इतना आ गया। ठीक है, ये रफ डायग्राम था और मेन डायग्राम हमने ही बना दिया। तो ये वाले पर्सन साउथ फेसिंग हो गए, ठीक है, P आपका नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, जब धीरे धीरे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से, तो आपको ये एरोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कहा गया है, एंड इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी एंड। तो अगर पी एंड पे नहीं है तो एक पर्सन आपको यहाँ पे चाहिए होगा, पी की दूसरी साइड, क्योंकि वो एंड पे नहीं हो सकता। पूरा 6 का फ्रेम बन चुका है। आगे चलो यहाँ पे से, एन इज स्टैंडिंग सेकंड टू राइट ऑफ एस, हु इज फेसिंग टी, एस जो कि अब हमें अगेन नहीं पता कौन कहाँ पर है। तो देखो, अगर यहाँ पे सेकंड टू राइट ऑफ एस आपके पास एन ऐसे आ गया, टी को फेस कर रहा है, हमें पता है। पहली जो रो दिख रही है ऊपर वाली, उसमें आपके पास 4 लोग और चाहिए, नीचे वाली में 3 लोग और चाहिए। ठीक है, Q इज स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, हु इज फेसिंग X। अब यहाँ पे आप कुछ सॉल्व कर सकते हो, देखो देखो कह रहा है Q इज स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R। Q जो है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R है, मान लो R ऐसा हो गया, 1 2 3, Q ऐसा हो गया। जो R है वो X को फेस करता है, ये भी पता चल गया।
अब दोनों ही रो में एक बार चेक करो, अगर आपने आर को यहाँ रखा तो 1 2 3 क्यू आ सकता है? नहीं, आर को नीचे वाली रो में चेक कर रहे हो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो गलत हो गया। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 क्यू के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे भी आर आपका नहीं आ सकता, तो लास्ट नीचे वाली रो में तो कहीं पे भी आर नहीं आ रहा है। अब ऊपर वाली रो में चेक करो, तो अगर आपने आर यहाँ रखा 1 2 3, एक ही पोजिशन क्यू के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी और आर की एक कंडीशन, एक पोजिशन फिक्स हो गई। आर एक्स को फेस करता है, एक्स आपका यहाँ जाएगा। जब ये कंफर्म हो चुका है, एस और एन भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली रो में दो लोगों की जगह है, नीचे वाली रो में भी जैसे दो की है, बट आपके पास एस के सेकेंडरी टू राइट पे आप एन को नहीं रख पाओगे ऊपर, राइट? रख सकते हो क्या? रख तो सकते हो भाई, बट इसमें कहा गया है टी जो है वो एडजेसेंट टू वी है। अब कंफर्म हो गया हमें कि टी अगर एडजेसेंट टू वी है तो आपके पास टी यहाँ आना चाहिए, एस और एन आपका यहाँ आएगा इस तरीके से, राइट? एस के सेकंड टू राइट पे क्योंकि एन है, एक ही पर्सन बाकी बचा हुआ है तो उसको अब यहाँ रख दो, क्योंकि अब आपके पास फाइनल सोल्यूशन बन गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन इसमें ना सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा आपको थोड़ा मेंटली, और तब यहाँ पे डायग्राम में आप डायरेक्टली वैल्यूज को रख सकते हो। Who is standing at the left end of the row and facing south? फेस साउथ कर रहा है और उसकी रो में लेफ्ट पे बैठा है। देखो साउथ मतलब आपके पास ओ या फिर यू पे एंड पे बैठे हैं। लेफ्ट एंड कौन सा होगा ऊपर वाली रो का? ओ वाली साइड। तो ओ विल बी द लेफ्ट, ओ साइड जो होगी वो लेफ्ट साइड होगी, और एंड पे कौन बैठा है? ओ। who who are standing, अच्छा, who are standing second from the left end of both the rows? दोनों रो में अब एक सेकंड पोजीशन पे, लेफ्ट कहां से है? यू वाली पोजीशन, ओ वाली पोजीशन से है। इसमें ये वाली साइड लेफ्ट है इस रो की, तो सेकंड पोजीशन पे क्यू है, और नीचे वाली साइड इसका लेफ्ट ये है, दूसरी वाली रो का जो नॉर्थ देख रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पीपल आपके पास यहाँ पे एंड डिसाइड होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो आपके पास एक्स बैठा है, तो एक साइड क्यू है एक साइड एक्स है, तो क्यू और एक्स का पेयर आपके पास करेक्ट होना चाहिए। हु इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन? कोई भी नहीं है, क्योंकि एन तो हमने कॉर्नर पे देखा था। हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम राइट एंड ऑफ रो एंड फेसिंग नॉर्थ? तो नॉर्थ वाली रो जो है उसके 1 2 राइट एंड कौन सा? एन वाला साइड है, 1 2 3। थर्ड पे कौन पोजीशन कर रहा है? एस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करोगे। आपको मेन यही है कि साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ, सॉरी, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। अब हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ डायग्राम है जिसमें कहा गया है पेंटागोनल टेबल। ठीक है, 10 पर्सन्स आपके पास हैं और वो एक पेंटागोनल टेबल पे रहते हैं, बैठे हैं, इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर एंड 1 पर्सन इज सिटिंग एट ईच एज। मतलब 5% पेंटागोनल कैसा डायग्राम होता है? कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। पैंटा मतलब जिसके 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ 5 लोग कॉर्नर पे हैं और यहाँ पे सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटवर्ड। वैसे आप इसको इनसाइड भी फेस करवा के बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम का जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चंस का वो सेम ही आएगा। ठीक है, और आउटसाइड सब फेस कर रहे हैं, 5 पर्सन मिड पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से पूरा डायग्राम बनेगा। वन बाय वन क्वेश्चन कंडीशंस को रखते हैं। P इज सिटिंग एट अ कॉर्नर, P कॉर्नर पे है, Q थर्ड टू राइट ऑफ P है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसे। P एक कॉर्नर पे है, यहाँ पे मैंने P को रख दिया, आप कहीं पे भी P किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो, बस आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। Q थर्ड टू राइट है, 1 2 3 Q यहाँ पे आ गया। 2 पर्सन है R और Q के बीच में, तो दूसरी साइड तो R आ नहीं सकता, यहाँ पे R आ गया। एस जो है वो सेकंड टू राइट ऑफ आर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पुट कर पा रहे हो आप डायग्राम में, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइमिंग भी कम लगाना है, मतलब टाइम जितना कम कंज्यूम करो यहाँ पे फिर वो सही है, राइट? एक्स्ट्रा टाइम आसान क्वेश्चन में नहीं लगाना है। जब अगर आसान क्वेश्चन दिख रहा है तो उसमें कोशिश यही करो कि उसमें मिनिमम टू मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का टारगेट रखो। ठीक है, एस जो है वो सेकंड टू राइट है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा एस। टी सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट है, तो टी आपका यहाँ आ जाएगा एस के। 2 पर्सन बिटवीन टी एंड यू, तो 1 2 इधर तो नहीं आ सकता, 1 2 यू यहाँ आ जाएगा। वी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू एंड 1 पर्सन बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो 1 पर्सन वी और डब्ल्यू के बीच में आपके पास डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा।
एक्स एक एज पे है और यहाँ पे एक्स के लिए एक ही जगह बची, और वाई जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो वाई आपका सिर्फ यहाँ पे बच गया वैसे भी। ठीक है, तो सारे पर्सन्स आ गए आपके पास, पहले नहीं पता थे पर्सन्स के नेम, बाद में डायरेक्टली आपको यहाँ पे पर्सन्स के नेम पता चल गए। क्लियर है? तो आपका ये पूरा डायग्राम बन गया, सॉल्यूशन आपका आ गया। ओके, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है गाइस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको पूरा जो डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करिएगा एंड अपने आंसर चेक करना कि सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, नाउ वी विल एंड टुडे सेशन। एंड यहाँ पे आपको ये वीडियो हर हफ्ते में एक बार मिल रही है, तो आप काफ़ी चीज़ें इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, और इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है सेम टॉपिक के लिए, सो दैट आपका यहाँ फाउंडेशन क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में जो आपको वर्ड्स आते हैं, जो कंडीशंस का मीनिंग समझना होता है, वो आपको आसानी से आप पकड़ पाओ वहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो बैंकिंग एग्जाम महापैक है, ये सारे डिलीवरेबल्स आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं, ये सारी आप चीज़ें एडिट कर सकते हो। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। चलिए गाइस, तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट।